तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर। मुंबई के समीप स्थित इस बहुआयामी सेवा प्रकल्प को वर्तमान मूर्त रूप देना इतना आसान नहीं था। तो कुछ वर्षों से मुंबई में शिविर होने के समय, शिविर की योजना करते समय जगह ढूंढना ये बड़ा काम रहता था। बाद में ध्यान में आया कि आगे चलकर ये स्थान मिलना मुश्किल होगा, इसलिए एक कायम स्वरूप से एक शिविर के लिए स्थान आवश्यक है। जगह ढूंढते ढूंढते हम इस स्थान पर पहुंचे। डॉक्टर अजीम जो उनके मालिक थे। केशव सृष्टि की संकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए डॉक्टर शरद चंद्र अजिंक्य का संघ के साथ संपर्क होना मानो विधि लिखित संयोग ही था। डोनेशन के तौर पर उन्होंने इस प्रकार की जमीन और संघ के नाम पर, संघ जो संस्था बनाएगी उसी नाम पर देने का उन्होंने निर्णय किया। तत्कालीन सरसंघ चालक मुझे ने बाहर से बेवरस उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपने सभी प्रकार की इच्छा, सभी प्रकार के कागजात अपने पास सौंपे। केशव सृष्टि के निस्वार्थ समाज कार्य के यज्ञ में डॉक्टर अजिंक्य ने 200 एकड़ भूमि प्रथम आहुति रूप में समर्पित की। संघ कार्यकर्ताओं ने केशव सृष्टि की जमीन पर काम शुरू किया तो वहाँ कुछ और ही था। चारों ओर घना जंगल था, रास्ते नहीं थे, मिट्टी के रास्ते थे, खेती भी नहीं थी, कुछ थोड़ी सी खेती थी, वो अपने नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप में जब हम देखने गए तो ऐसा लगा कि ये जो जमीन जो है वो अन्य लोगों ने ग्राइब की है। शुरू में वातावरण तप्त था। हम कार्यकर्ताओं ने एक विचार किया, किसी भी हालत में झगड़े नहीं करना, प्यार के भाव से ये जमीन कैसी मिल सकती है और गाँव में व्यवहार कैसा हो सकता है, उसका हमने अभ्यास किया और उस प्रकार से अपना बर्ताव और वर्तन शुरू कर दिया। बंधुभाव बढ़ गया, प्यार बढ़ गया। उसका परिणाम हमको ये जो जमीन है वो हम कॉम्प्रोमाइज से ले सके। और केशव सृष्टि के विकास का आधार क्या हो, इस पर चिंतन हुआ। एक कृषि, एक वनौषधि और शिक्षा, ये 3 विषय को सामने रखकर उसका प्रयोग, उसका संशोधन करने की प्रक्रिया सामने रखकर इसका विकास करने का निर्णय किया गया। इन सारी संस्थाओं के लिए एक समन्वय करने वाली संस्था की आवश्यकता है। तो सबने मिलकर एक शिखर संस्था, जिसको अपेक्स बॉडी कहते हैं, इस तरह से केशव सृष्टि की रचना की है और केशव सृष्टि का ट्रस्ट मुख्य रूप से समन्वय का काम करता है। भारत का समाज जीवन कृषि केंद्रित है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उसका विकास दुर्लक्षित रहा। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तम कृषि संशोधन संस्था ने कृषि विद्यालय की स्थापना की। कुशल किसान परिवार की नई पीढ़ी के विद्यार्थी यहाँ पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि तंत्र का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कम लागत परंतु भूमि संवर्धन के साथ अधिक उत्पादन करके किसानों को आत्मनिर्भर करने के कई अच्छे प्रयोग यहाँ हो रहे हैं। प्राचीन काल से भारत की आयुर्वेदीय उपचार पद्धति का असामान्य महत्व रहा है। उसे आज विश्व ने भी स्वीकार किया है। इस आयुर्वेद की विद्या को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न उत्तम वनौषधि संशोधन संस्था कर रही है। यहाँ के प्राकृतिक ऐश्वर्य का पूर्ण उपयोग वनस्पतियों पर संशोधन और उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण हर्बेरियम द्वारा किया जा रहा है। औषधि निर्माण को शासन की मान्यता के साथ उत्पादन एवं कुछ औषधियों को पेटेंट मिलना इस प्रकल्प की विशेष उपलब्धि है। वनौषधि एवं कृषि के लिए आवश्यक प्राकृतिक खाद भी केशव सृष्टि में स्थित इस गौशाला से आती है। आजकल के जमाने में ये रासायनिक खाद का जब से जमाना आया है,
तब से हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो आज इस समय में हमारे को गौशाला की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, उससे हम उत्पादन बनाएं। एक तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उत्पादन अच्छा रहेगा, दूसरा गौशाला को उससे इनकम होगी। सप्ताह में 2 बार डॉक्टर आकर के इनको सब गायों की देखभाल करता है और पूरी तरह से हमारी गौशाला में जितना भी गोवंश है पूरी तरह स्वस्थ है। आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में हम उन लोगों को पास जिनके पास साधन नहीं है, गौ या बछड़ा या बैल होने के कारण वो अपनी खेती कर सकते हैं, ऐसे जरूरतमंद लोगों को हम गाय, बछड़ा और गाय भी दे करके उनकी सहायता करते हैं। गौशाला अपने आप में एक परिपूर्ण प्रकल्प है। दूध, गौमूत्र एवं गोबर के माध्यम से विविध औषधियों का निर्माण तथा उनके संजीवनी तत्वों का प्रचार इस केंद्र का उद्देश्य है। गोवंश का भारतीय संस्कृति और अर्थशास्त्र से जो विशेष संबंध है, उसका ये गौशाला प्रत्यक्ष दर्शन करवाती है। संघ के प्रथम विश्व विभाग प्रचारक स्वर्गीय लक्ष्मणराव भिड़े की दूरदृष्टि एवं प्रेरणा से राम रत्ना विद्या मंदिर का जन्म हुआ। इसकी आधारशिला तत्कालीन परम पूजनीय सर संघ चालक माननीय रज्जू भैया ने रखी। राम रत्ना विद्या मंदिर का सबसे एक जो उसको यदि एक सेंटेंस में बोला जाए, उसका ध्येय ये है कि रीशेप ग्लोबल माइंड विद इंडियन सोल। एक भारतीय को एक ग्लोबल लीडर की एक्सपेक्टेशन से देखा जाता है और वो हमारे जो बच्चे वो लीडरशिप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके और साथ में हमारी भारतीय वैल्यूज को कायम रखें, उसको एक सुदृढ़ उसकी व्यक्तित्व का हिस्सा बने रहें, ताकि वो जो विचार है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि कोई बच्चा जाएगा आगे तो वो कायम रहे और एक ग्लोबल लीडरशिप को प्रदान कर सके। ये एक बेसिक हेतु है जिसके पीछे ये सारा प्रयास हमने किया। आधुनिकतम शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, ये एक मेन हमारा मोटो है, जिसको सेंटर फोकस में रख के हम कोई भी गतिविधि को फाइनल स्वरूप देते हैं। जो संभ्रांत परिवार है या जो एनआरआई अप्रवासी भारतीय, उनकी जो आज कल्चरल दृष्टि से जो क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, उनको हम एक पर्याय हमने राम रत्ना विद्या मंदिर के द्वारा दिया है और ये प्रयास इतना सफल रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के मॉडल पूरे भारत देश में हमारे सफल होंगे और आगे खड़े होंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं प्रबोधन अति आवश्यक है। इसकी तीव्र कमी को पूरा करने के लिए रामभाव मार्गी प्रबोधिनी की स्थापना हुई। इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संकल्पना थी और स्वर्गीय रामभाव मार्गी जी की प्रेरणा थी। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के क्षमता संवर्धन के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग की योजना होती है। जनप्रतिनिधि यानी ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर मंत्रियों तक यहाँ पर विविध प्रशिक्षण उपक्रम अभी हमने लिए हैं। इसको हमने ज्ञान नैपुण्य केंद्र, नॉलेज एक्सलेंस सेंटर, ऐसा नाम दिया है। सामान्य कार्यशालाओं से लेकर संस्कृति संगम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन प्रबोधिनी ने किया है। यहाँ के मंगलमय वातावरण में आध्यात्मिक स्पंदन भरने का काम यहाँ के मंदिर करते हैं। हनुमान जी समस्त छात्रों को ये आशीर्वाद प्रदान करता है कि यह छात्र कुल विद्या में प्रवीण है और उस बात को ध्यान में रखते इस मंदिर का नाम भी विद्या प्रद हनुमान मंदिर रखा है, ताकि इस मंदिर से
छात्रों को स्टूडेंट्स को विद्या प्रदान। हनुमान जी विवेक, बुद्धि, शौर्य, विद्या, अनुशासन और समर्पित दूसरों को प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना, ये हनुमान जी का मुख्य आदर्श है। गृहस्थाश्रम से दूर आकर अपने परिपक्व जीवन अनुभवों एवं ज्ञान का समाज जीवन के लिए उपयोग का एक प्रयोग किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम कर रहा है। हमारे समाज में जो भी वरिष्ठ लोग हैं वे समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना हमारी तमाम होती है, ऐसी भावना हमारी है और वे अपना जीवन पूर्ण रूप से यहाँ पर व्यतीत कर सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई है। अभी जो वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर निवास कर रहे हैं उसमें हर जाति के हर वर्ग के लोग हैं और अकेली महिलाएं भी हैं, अकेले पुरुष भी हैं और दंपति भी हैं और विविध क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। रिटायर्ड पर्सन जो सरकारी नौकरियों में रहे हुए हैं, व्यापार में रहे हुए हैं, कला के क्षेत्र में रहे हुए हैं, ऐसे हर क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ पे इस समय निवास कर रहे हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। देवाका देव गणपति, देवाका देव गणपति सर्वांगी घरा वांगतो गुरुवान पुरे को। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे। वो अभी मेरे पास जो है वो बच्चे को दे दिया, बच्चा और बड़ा हो गया और इससे वो बढ़ाएगा अपना ज्ञान। वही तो है ना, ये विरासत है तुम्हारी लोग। अब तुम्हारे हवाले बदल साथी हो, यही तो महत्व की चीज है। ज्येष्ठ नागरिकों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न ये वानप्रस्थ आश्रम कर रहा है। केशव सृष्टि का अब तक का सफल प्रयास समाज के सहयोग तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अनेक वर्षों की अथक साधना का परिणाम है। हमारी जो पहली अपेक्षा हमने की थी उससे भी ज्यादा विकास इस पूरे जमीन का हुआ है, यहाँ के प्रकल्पों का हुआ है। जब विकास की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो हम समाज के पास जाते हैं और मुझे बताने में खुशी है कि समाज ने बहुत ही अच्छी तरह से हमको प्रतिसाद देते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए दान रूप में पैसा दिया है। यशस्वी वैयक्तिक जीवन का संतुलन रखकर काम करने वाले इन अनुभवी ट्रस्टी एवं कार्यकर्ताओं के पास वर्तमान में कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का एक बड़ा प्रकल्प रामरत्न विद्या मंदिर के माध्यम से हाथ में लिया जा रहा है। किसी का महाविद्यालय और उसके आगे चलकर उसका उसकी यूनिवर्सिटी और अच्छी गौशाला चले जगह जगह पर और लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, ऐसी एक ट्रेनिंग की व्यवस्था गौशाला के माध्यम से करने का विचार है। अनुसंधान करना, पेटेंट के लिए वहाँ फुल फ्लेज पूर्ण रूप से अलग अलग दवाओं का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, ये एक योजना वनौषधि की भी हाथ में ली गई है। जो भूमि डॉक्टर अजिंक्य ने दान दी, उनके बारे में एक उचित स्मारक बनाने की योजना केशव सृष्टि ने हाथ में ली है। समाज के श्रेष्ठ महानुभावों एवं ज्येष्ठ संघ अधिकारियों के मार्गदर्शन से संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास का दर्शन देने वाले एक आदर्श प्रकल्प के रूप में इसे विकसित करने का भगीरथी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है कि यहाँ पर एक हम ऐसा मॉडल हर संस्था का खड़ा करेंगे जिसको देखकर बाकी पूरे देश में एक ऐसा उन्हें उदाहरण मिलेगा कि इसी तरह से एक संस्था जीवन खड़ा होना चाहिए। और सबसे मुख्य मैं बताऊंगा कि जिनके नाम से ये संस्था शुरू हुई वो डॉक्टर हेडगेवार जी और उसके बाद में जो सरसंघ चालक बने वो पूजनीय गुरु जी, ऐसे दोनों के नाम से केशव माधव प्रेरणा केंद्र ऐसी एक भव्य योजना, भव्य स्मारक योजना
जो पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थान बन सके और एक मॉडल बन सके, इस प्रकार की एक बड़ी योजना हाथ में लेने का केशव शक्ति ने निर्णय किया। उनके विचारों का दर्शन करने का एक प्रयास केशव माधव प्रेरणा केंद्र के माध्यम से करने की आवश्यकता है। समाज कार्य में लगे सभी लोगों के लिए ये आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा का केंद्र बनेगा, ये निश्चित है। हमें दृढ़ विश्वास है कि इस कर्म यज्ञ में लोग जुड़ते रहेंगे, समिधा बनकर एक दिव्य ध्येय की ओर। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में हरित रूप हम मिले, ध्येय महासागर में हरित रूप हम मिले। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल